Hello students, welcome back to your geography class. I'm Sukhdeep Kaur, your geography teacher. आज की क्लास में हम अपना चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं. चैप्टर 3 हमारा था आ चेंजिंग अर्थ. तो हमने फर्स्ट टॉपिक था अर्थ्स मूवमेंट का, वो हमने हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने अर्थ से रिलेटेड एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया, वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक को डिस्कस किया, उनके मेजरिंग एजेंट्स को या मेजरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किया एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट. आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म से. दैट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसके कि कुछ एजेंट्स हैं, रिवर, विंड, रिवर का मतलब in the form of water. So wind, river, sea waves and glaciers. Remember the flow chart from the last class? तो हम उन चारों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म्स. अब लैंडफॉर्म्स की बात करें सो वी हैव शॉर्ट डिफाइन. तो लैंडफॉर्म्स आर वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस. लैंडफॉर्म्स दो तरीके के प्रोसेसेस के अकरेंस या उनके टेक प्लेस की वजह से फॉर्म होते हैं. तो वो टू प्रोसेसेस है हमारे वेदरिंग एंड इरोजन. Now, what is weathering? What is erosion? Of course, if they are given individually, तो दोनों अलग अलग हैं और हमें इसके डिफरेंस को भी जानना पड़ेगा. That is how we will come to know ना कि कौन सा प्रोसेस वेदरिंग का है, कौन सा इरोजन का है. तो what is weathering over here? Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. तो पत्थरों के टूटने को particularly बोलते हैं वेदरिंग का प्रोसेस. अगेन एजेंट सेम काम करेंगे वेदरिंग में भी, इरोजन में भी. What are the agents? Wind, water and your temperature. तो यहाँ पे हमारे wind तो as it is जाएगा, water में we will discuss river and हमारे temperature में we will discuss glaciers and एक और है हमारा sea waves. तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. And if we talk about the term erosion itself, what is erosion? इरोजन होता है किसी भी लैंड शेप का डिग्रेडेशन. मतलब किसी भी लैंड शेप की जो क्वालिटीज हैं उसमें कुछ कमी आ जाना. एज एन इफ यू टॉक अबाउट माउंटेन, रॉक्स का इरोजन होगा माउंटेन्स पे तो उसका हाइट कम हो जाएगा. दैट काइंड ऑफ थिंग, डिग्रेडेशन. जहां पे भी ये वर्ड डी ऐड हो जाता है दैट कॉल्स फॉर नेगेटिविटी, lower performance, that kind of thing. So what is erosion? The wearing away of the landscape. जो landscape already है, that is weared away by different agents, water, wind and ice, as I am already teaching you. So the eroded material, erosion की वजह से क्या हुआ है? These three agents are working for the erosion part ना. तो erosion की वजह से ये जो तीनों agents हैं इनमें से कोई एक या collectively three of them can work. They will transport the eroded material from one place to another and it will get deposited over there and it will create a new kind of shape or new landform will be formed. So the eroded material is transported by water, wind, etc. That calls for ice as well, and eventually deposited. Finally, what happens? So process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो इनको हम वेदरिंग एजेंट भी कंसिडर करते हैं. सो दे हेल्प्स इन द इरोजनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंडशेप्स. तो बात करते हैं हमारे पहले एजेंट की, जो कि है हमारा रिवर इन द टर्म्स ऑफ वाटर. तो वाटर का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर व्हेन इट starts from origin point and it finally drains water in the open water body. रिवर का फ्लो हमेशा एक ओरिजिन पॉइंट से ओरिजिनेट होता है एंड फाइनली अपना पानी, कोई भी रिवर है छोटी बड़ी, दे डू गिव द आउटलेट ऑफ देयर वाटर इन एन ओपन वाटर बॉडी. जैसे कि अपना पानी जाके सीज में या ओशंस में वो ड्रेन करती हैं या अपना आउटलेट दे देती हैं. उसके बाद वो बड़ी वाटर बॉडी में मिक्सअप हो जाती हैं. सो whenever river flows तो ये सारे landforms बनते हैं starting from the origin point till it's draining its water. तो waterfall बनते हैं, meanders बनते हैं, levees, floodplains, oxbow lakes, distributaries, deltas. हो काफी सारे हैं बट शॉर्ट एंड स्वीट प्रोसेस में सारे के सारे समझ में आ जाएंगे. तो ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो
रिवर ओरिजिन हो रही है हमारे कहाँ से, माउंटेन पीक से, ग्लेशियर से, तो सबसे पहले पहाड़ों से होते वो क्या बनाएगी, वाटरफॉल बनाएगी, क्योंकि वाटरफॉल पहाड़ पे ही बनते हैं, प्लेन्स में कहाँ देखे हैं वाटरफॉल होते हैं। ये देखिए इमेज को, कैसा वाटरफॉल प्लेन पे अवेलेबल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, अनलेस वो आर्टिफिशियली मेड अप ना हो। तो डिस्कस करते हैं डायग्राम की मदद से। This is the image of waterfall. This is the first land shape that is being formed beginning from the journey of a river. तो ये हार्ड रॉक का लेयर होता है ऊपर, उसके नीचे कुछ सॉफ्टर रॉक्स आ जाते हैं। तो बेसिकली जहां पर आके एक माउंटेन का कंटिन्यूटी एंड होता है, उसके आगे द माउंटेन हैज टू एंड, there is no further place for the river to flow. So finally what will happen, पानी यहाँ से originate हुआ river and it will drain its water over here. So this is how the waterfall forms. हार्डर रॉक्स के नीचे सॉफ्ट रॉक्स बनते हैं एंड सॉफ्ट रॉक्स से जब ये पानी डेप्थ में आके गिरता है तो वहां पे जो पत्थर होते हैं, व्हेन द वाटर विल फॉल रेगुलरली, तो पानी एजेंट का काम कर रहा है और वो पत्थरों को तोड़ रहा है। सो ये जो वाटरफॉल का बॉटम है वो थोड़ा गहरा होता होता और गहरा होता जाता है। सो दिस इज हाउ इरोजन इज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ दिस शेप वाटरफॉल। यहाँ पे पत्थर टूट रहे हैं तो मिट्टी भी फॉर्म हो रही है, कीप दैट थिंग इन माइंड। सो व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप, जहां पर ये स्टीप मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लोप्स ना, जेंटल स्लोप्स एंड स्टीप स्लोप। तो जहां पे स्टीप स्लोप पे पानी टंबल करता करता आके क्या होता है, एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली से यहाँ गिरता है, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो। सो देयर आर क्वाइट फेमस वाटरफॉल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दुनिया का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल कंसिडर होता है वो है एंजल फॉल्स, जो कि सिचुएटेड है साउथ अमेरिका में। सो एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, द नेम ऑफ अ प्लेस इन साउथ अमेरिका। फिर नियाग्रा का वाटरफॉल्स आर ऑल्सो क्वाइट फेमस, दे लाई और इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में। फिर है विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ये है अफ्रीका। तो ये हमारे 3 फेमस कॉन्टिनेंट्स में 3 फेमस हमारे वाटरफॉल्स के एग्जांपल हैं। एंड द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। तो ये तो हुआ हमारा वाटरफॉल के बारे में। अब अगला लैंडफॉर्म जो फॉर्म हो रहा है, मींडर्स एंड ऑक्सबोर्ड लेक। मींडर्स क्या होते हैं, बात करते हैं। So when river enter the plains, it forms large bend. Bend ऐसा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या बात हो रही है, माउंटेन से रिवर शुरू हुई है और वो प्लेन्स पे आके बह रही है। तो प्लेन्स में जैसी भी जगह अवेलेबल होगी, जहां से भी रास्ता मिलेगा, द रिवर विल फ्लो फ्रॉम दैट पार्ट ओनली। तो फ्लो करते करते कई बार ऐसे बेंड्स बन जाते हैं। ओके, so these bends are to be known as meanders. Again we will read and with the help of diagram I'll show it to you. When river enter the plain, it forms large bend. Bend, remember, aisa wala bend. So these are known as meanders with continuous erosion and deposition along the sides. इधर की तरफ भी erosion हो रहा है, deposition, और इधर की तरफ भी erosion deposition हो रहा है. So what happened? With continuous erosion and deposition along the sides of the meander, ये along the sides of the meander है, the end of the meander, ये end इधर है और ये end इधर है, the meander loop comes closer and closer और इतने पास आ जाते हैं that it cuts off the river from the loop, और जो पीछे लूप रह जाता है वो बन जाती है हमारी ऑक्सबो लेक। डायग्राम हमारे पास है, मेंडर हमने समझ लिया तो उसको रिपीट करते हैं। सो व्हेन रिवर एंटर्स द प्लेन्स, तो वो जहां से जगह मिलती है ऐसे बेंड बनाती हुई फ्लो करती है। तो ये जो बेंड है, दिस इज नोन एज मेंडर। नाउ व्हाट विल हैपन, as the river will continue flowing in such a shape in the bends, in the meander loops, what will happen, किनारों पर ये मिट्टी जमा करती है, दोनों किनारे आ गए, this bend also and this bend also. So finally what will happen,
यहाँ पे इरोजन और डेपोजिशन इतना ज्यादा हो जाएगा दैट इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस पैरेलल टू इट, और यहाँ से ये जो क्या है, ये वाला लूप कट ऑफ हो जाएगा और इस तरीके का ऑक्सबो शेप लेक फॉर्म होगा. सो ऑक्सबो लेक का शेप इज दिस. When the meander loops cut from the main river, यहाँ पे कट ऑफ हो गया क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ही बहुत ज्यादा हो गया है. पानी अपने साथ इरोडेड मटेरियल लाती है तो कहीं पे डिपॉजिट भी करती है. सो यहाँ पे मेंढर के लूप पे इतना ज्यादा सेडिमेंटेशन का डिपोजिशन हो जाता है दैट इट कट्स ऑफ दिस लूप शेप ऑक्सबो लेक, दैट इट गेट्स असाइड और रिवर अपना फ्लो दूसरी तरफ कर लेती है, as you can see over here. This is the formation process of meanders and oxbow lake. Again, you can seek the help from the matter written over here. चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेप की तरफ जो है हमारा फ्लड प्लेन्स एंड लीवीज. फ्लड प्लेन्स, फ्लड की वजह से बनने वाले प्लेन्स. अब ये फ्लड प्लेन्स जो हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं. पहली बात याद रखने वाली, ये फर्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें फर्टाइल मिट्टी होती है. अब ये फर्टाइल मिट्टी आती कहाँ से है? नो, यू मस्ट बी सेइंग कि मिट्टी तो हर जगह होती है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छी होगी. योर पॉइंट इज वैलिड, माइन पॉइंट इज वैलिड. कैसे? So what happens when the river flows from the origin point till it enters the plains? The water tumbles down along with it. What tumbles down? Rocks. पत्थर भी लुढ़कते आते हैं तो वो घिसते हैं, टूटते हैं, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है. अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं. 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. तो वो भी टूटते फूटते सारे मिक्स होते रहते हैं. फाइनली एक मिक्स्ड मिट्टी तैयार हो जाती है दैट इज कंप्राइजिंग ऑल द फीचर्स ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो हुई ना सबसे फर्टाइल मिट्टी. अब जब पीछे पहाड़ों में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो प्लेन्स में फ्लड आ जाते हैं, जैसे कि हरिद्वार, अगर आपको जगह याद हो. एंड फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, इफ आई टॉक अबाउट मैनी ईयर्स, 7-8 साल तो मुझे भी याद है, हर साल हरिद्वार में जो हमारी गंगा रिवर है दैट ओवरफ्लोज, क्योंकि पीछे पहाड़ों में बहुत बारिश होती है. तो क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पैसेज होता है रिवर का, जब पीछे से पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाता है तो अपने पैसेज से बाहर की तरफ रिवर बहने लगती है. पानी जैसे इफ यू पोर 1 ग्लास ऑफ वाटर इन अनदर ग्लास ऑफ वाटर, तो दोनों ग्लास तो भरे हुए हैं ना, तो पानी कहाँ जाएगा? साइड में. तो वैसे ही रिवर का पानी साइड में चला जाता है. बट जब फ्लड्स खत्म हो जाते हैं, पीछे बारिश बंद हो जाती है या पानी का क्वांटिटी कम हो जाता है, तो क्या होगा? पानी तो वापस अपने ओरिजिनल पैसेज पे बहने लगेगा. बट रिवर्स का पानी कोई प्योर वाटर तो होता नहीं है. प्योर वाटर इन द टर्म्स जैसे कि हम कंज्यूम करते हैं, पीते हैं. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल, मड, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स इसमें होते हैं. तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे डू सेटल डाउन, वो वापस रिवर के ओरिजिनल पैसेज पे नहीं आते हैं. तो वो जो सेटल डाउन सॉइल है दैट फॉर्म्स द फ्लड प्लेन्स. ये तो हो गया लेक्चर. आई नो थोड़ा ज्यादा था, बट डायग्राम की हेल्प से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो ये है एक रिवर का पैसेज, ठीक है. एक लीवीज भी तो फॉर्म हो रही हैं. तो लीवीज क्या है? एलिवेटेड रिवर बैंक्स, नदी के उठे हुए किनारे. अगर नदी बिल्कुल प्लेन में बहेगी तो पानी इजीली बाहर आ जाएगा क्योंकि फ्लो ज्यादा होता रहता है. इन द मानसून सीजन पर्टिकुलरली हर साल ऑलमोस्ट हर रिवर का फ्लो जो है बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है पानी का. तो किनारे थोड़े से उठे हुए होते हैं क्योंकि मिट्टी जम जाती है, या द पीपल ऑल्सो मेक द एलिवेटेड बैंक्स, बट ये नेचुरली ज्यादा बनते हैं. तो ये जो एलिवेटेड बैंक्स हैं, उठे हुए किनारे हैं नदी के ताकि पानी बाहर ना जाए, तो दीज बैंक्स आर नोन एज लीवीज. और जब पानी इन किनारों से ऊपर उठ के साइड वाले एरिया में फैल जाता है बाढ़ के टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे, एंड जब फ्लड्स खत्म हो जाते हैं तो पानी कुछ इवेपोरेट हो जाता है, कुछ वापस अपने ओरिजिनल पैसेज में आ जाता है, बट उसके साथ जो मिट्टी बह के जाती है वो यहीं पे जम जाती है. सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स. तो मैंने डायग्राम की हेल्प से भी समझा दिया. अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ लेते हैं. When the river flows or overflows its banks, जब नदी अपने किनारों से बाहर की तरफ बढ़कर बहने लगती है, it leads to the flooding, उससे बाढ़ आ जाती है of the neighboring areas. But
फ्लडिंग डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ द फाइन सॉइल। फ्लड्स आने की वजह से अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है या फाइन सॉइल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है along its banks forming fertile flood plains, इसीलिए बहुत ज़्यादा fertile होते हैं। The raised banks are called levees. तो 3 processes. First, my point of view, again मेरा individual नहीं है, it is related to the topic. Second, image की help से, और third अभी यहाँ descriptive part की help से मैंने explain किया है that how floodplains and levees are formed. Done. अभी इसका जो फाइनल स्टेज है या हम कहें कि लास्ट के 2 फीचर्स हैं, लैंड शेप्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट रिवर फॉर्म्स। तो जब मेन रिवर आके अपना पानी ओपन वाटर बॉडी में ड्रेन करती है, तो ओपन वाटर बॉडीज ओपन, रिवर का एक पर्टिकुलर होता है पैसेज, जब पैसेज पे आके एक ओपन स्पेस मिलता है रिवर को अपना पानी ड्रेन करने के लिए, तो बहुत सारी ब्रांचेस में बट जाती है। इट गेट्स डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। सो इट लुक्स लाइक कि ये रिवर अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और बीच के जो ये रीजन है, यू कैन सी दीज आर द डेल्टास, फर्टाइल प्लेन्स। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, पर्टिकुलरली सच काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन जहाँ पे पानी ज्यादा चाहिए होता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टास। डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है हमारे पास। सो अ रिवर अप्रोचेस द सी, जब नदी सी में या ओपन वाटर बॉडी, सी ओपन वाटर बॉडी है, सी या ओशन में अपना पानी ड्रेन करती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, स्पीड कम हो जाती है क्योंकि अभी पैसेज तो बचा नहीं है, ओपन हो गया है इसका माउथ, एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो हमने यहाँ पे देखा था, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। देन द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ फॉर्म्स डेल्टा। तो मिट्टी भी आ रही है पानी के साथ बह के, वो यहाँ आके इसके माउथ पे डिफरेंट शेप्स में जम जाती है, एंड दीज काइंड ऑफ शेप्स आर नोन एज डेल्टास। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ अ रिवर। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंट के बारे में डिस्कस करने की, एंड ओवर हियर वी डू हैव द ओवरव्यू of the work of a river. So features made by a river in a flood plains. ये है हमारे meanders, ये हमारा ऑक्सबो लेक कट गया है, एंड लीवीज ऐसे फॉर्म हो रही हैं। स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एजेंट। तो वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स, पानी की लहरें, सी की लहरें। अब सी पानी ही तो है, तो पानी की लहरें आती हैं जब एक लैंड मास से आके टकराती हैं, वेदर इट इज अ रॉक बॉडी, मिट्टी है किनारों पर, बट व्हाट्सएवर फीचर इट स्ट्राइक्स, वहां पे इरोजन का प्रोसेस करती है। इरोजन मतलब डिग्रेडेशन ऑफ अ लैंडशेप, किसी लैंडशेप के फीचर्स में कुछ कटौती होती है, कुछ कमी होती है, उसकी वजह से नए लैंडशिप्स बनते हैं। तो इन दिस केस जहां पे हम सी केव, सी आर्क, स्टैक, सी क्लिफ, इन सब की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे हैं शेप्स, लैंडफॉर्म्स जो सी साइड पे बनते हैं, एंड दे फॉर्म व्हेनेवर द सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स स्ट्राइक द रॉकी सरफेस। या हम सीधा कहें कि जब लहरें आके पहाड़ से टकराती हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनते हैं। कैसे? लेट्स डिस्कस। सो इरोजन एंड डेपोजिशन प्रोसेस तो गोज ऑन पैरेलल फॉर एवरी एजेंट, क्योंकि कहीं से इरोजन हो रहा है, कहीं से डेपोजिशन भी तो हो रहा है। बीचेस क्या है? डेपोजिशन से बनते हैं। बीचेस क्या है भाई? द रिलैक्सिंग पार्ट ऑफ द सी साइड, जहाँ पे लोग आके आराम से चिल करते हैं, बैठते हैं, सन बेदिंग लेते हैं। सो इरोजन एंड डेपोजिशन बाय सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। ये सारे के सारे कोस्टल रीजन के लैंडफॉर्म्स हैं। अब ये बनते कैसे हैं? तो पहला लैंडफॉर्म है हमारे पास सी केव्स, गुफाएं। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये बहुत बड़ा पहाड़ है और ये गुफा बन गई है, एज यू कैन सी विद द शेप। गुफा कैसी शेप होती है? अब आप ये मत पूछना कि बोट यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि हम सी की बात करें तो सी के किनारे माउंटेन को नेचर ने कट किया है, सी वेव्स वाटर के थ्रू। सो ये केव बन गई है, ये लोग यहाँ पे विजिट करने आए हैं। So sea waves continuously strike the rocks. Sea waves continuously rock को strike करते हैं. This is the standing rock.
विच डेवलप्स क्रैक्स, जिससे कि यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। वो क्रैक्स धीरे धीरे वाइडन होते रहते हैं एंड सर्टन काइंड ऑफ केव का शेप फॉर्म हो जाता है। सो दीज क्रैक्स बिकम लार्ज एंड वाइडर विद टाइम, फॉर्मिंग सी केव्स। ये हो गया हमारा सी केव का फॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट शेप है सी आर्क्स। अगेन हियर इज द इमेज आर्क। ये ऐसा डिजाइन जो है पर्टिकुलरली हमारे मुगल एरा में इंडिया में जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई है, वेदर इट इज रेड फोर्ट, ताजमहल, तो आर्क्स का डिजाइन विंडोज में, गेट्स पे बनाया जाता था। सो इट इज सिमिलर टू दैट। हाउ इट इज फॉर्म? एज द सी वेव्स बिकम बिगर एंड बिगर, तो जैसे कि सी केव्स बनती हैं फिर वो और वाइड होती रहती हैं और वाइड होती रहती हैं, क्योंकि क्रैक तो बन ही चुका है, क्रैक आ गया है, वाइड भी हो गया, लार्ज भी हो गया। तो फाइनली वाटर की वजह से मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसकी वजह से इरोजन चलता रहेगा एंड फाइनली व्हाट हैपन, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स। गुफा हो गई है गायब, छत रह गई है, आगे पीछे का हिस्सा उड़ गया। तो दैट इज हाउ द सी केव्स, नो, सी आर्क्स आर फॉर्म। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सी आर्क का शेप रह गया। पहले केव बनी पहाड़ कट कर, अब काटा किसने? वी हैव नॉट डन एनीथिंग, नेचर इज डूइंग इट्स वर्क एज द एजेंट नेम्ड वाटर। तो वाटर अपना काम कर रहा है, पहले रॉक में स्ट्राइक किया कंटिन्यूसली, क्रैक्स अपीयर हुए, क्रैक्स वाइडन हुए, लार्ज हुए, सी केव बनी, गुफाएं बनी। अब वो गुफा में कंटिन्यूसली वाटर ने अपना काम किया तो गुफा आर पार हो गया पानी गुफा के। अब फाइनली क्या बचा? उसकी सिर्फ छत रह गई, ऐसे सी आर्क शेप में। अगला हमारा जो शेप है स्टैक्स का है। अब छत भी गायब हो गई तो बचा क्या? ऐसे पत्थर का पिलर जिसको बोलते हैं स्टैक्स। When sea waves erode the roof, a wall-like feature stands that is known as stacks. अब stacks के बाद है हमारे पास sea cliff. Cliff as आपको मैंने वाटरफॉल के फीचर में समझाया था माउंटेन का, कि माउंटेन स्प्रेड जो है एक जगह पर आकर खत्म होता है, पहाड़ एक जगह पे आके खत्म होता है, जहां पे की है जेंटल नहीं। कौन सी स्लोप है यहाँ पे? स्टिफ स्लोप है या स्टीप स्लोप है, खड़ी हुई ढलान है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माउंटेन खत्म, खड़ी हुई ढलान है। सो स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल, वर्टिकल ऐसा होता है द लॉन्गिट्यूडनल और स्टैंडिंग पार्ट, वर्टिकली अबव द सी वाटर। तो सी वाटर के जस्ट पैरेलल ऐसे वर्टिकल स्टैंडिंग वॉल ऑफ रॉक्स आर नोन एज सी क्लिफ्स। लास्टली है हमारा बीचेस। बीचेस, अब पत्थर टूट रहे हैं माउंटेन्स के, व्हेन वाटर स्ट्राइक्स, तो पत्थर टूट टूट के फाइनली क्या बनता है? मिट्टी। और यहाँ पे जो पत्थरों की मिट्टी है दैट इज अ बिट दानेदार, अ बिट ग्रैन्युलर, तो उसके वजह से यहाँ पे ये सी बीचेस फॉर्म होते हैं दैट आर काइंड ऑफ रिलैक्सिंग प्लेस फॉर द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं। ये तो दिस इज द नॉर्मल सैंड कलर, व्हाइट सैंड बीचेस हैं, ब्लैक सैंड बीचेस भी हैं, यस, काले रंग की मिट्टी के भी बीचेस हैं, बहुत प्यारे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ आवर अनदर एजेंट जो कि है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है? इट इज द वर्क ऑफ आइस पर्टिकुलरली, या इसको बोलते हैं रिवर ऑफ आइस, बर्फ की नदी। अब नदी जहां जहां पे जाती है, इरोशनल डिपोजिशनल फीचर्स, रिमेंबर वर्क ऑफ अ रिवर, तो वो सारे फीचर्स तो ये नहीं बनेंगे क्योंकि दैट इज वाटर एंड इन हियर वी डू हैव आइस। सो व्हेन स्नोफॉल अकर्स, लेयर्स जमती जाती हैं, कंप्रेस लेयर्स हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो ग्लेशियर्स बन जाते हैं। एंड व्हेन द सन reaches high to the sky, yeah, in short we can say that through the glaciers itself we do have the availability of water throughout the year in the Himalayan river। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स बोलते हैं, उनमें सारे साल पानी किस वजह से रहता है? क्योंकि मेन रिवर्स कौन सी है इंडिया के नॉर्थन पार्ट में? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो वहां पे ग्लेशियर से सारे साल पानी थोड़ा थोड़ा पिघल के आता रहता है। अब बर्फ जम गई है तो इट इज अ form of water only, so it will erode a place। जब पानी बहुत जगह तक, बहुत समय तक एक जगह पे टिका रहता है, it will hollow the space beneath it, तो अपने नीचे की जो जगह है उसको hollow कर देता है। अब आइस तो solid form of water है, तो it hollows the space, और जब बर्फ पिघल जाती है
तो हॉलो स्पेस में पानी भर जाता है तो एक सर्टेन टाइप ऑफ शेप फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक्स। इसी तरीके से अब वो हॉलो स्पेस हुआ है तो हॉलो स्पेस का जो कंकड़ पत्थर है वो आइस अपने साथ आगे बहा के लिए जाती है और आगे खाली जगह पे जमा कर देती है, तो वो बन जाते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। तो हम एजेंट ग्लेशियर के कंसर्न में दो शेप्स की बात करेंगे, ग्लेशियर लेक्स एंड ग्लेशियर मोरेन्स। So glacier also erode the landscape and form some landforms. These two, जिसमें से कि पहला है glacial lake. So glaciers carved out deep hollows. Carved out खोदते तो नहीं है, but naturally जो है ice अपना काम करती है to erode the rock particles. गड्ढे बन जाते हैं, and when the ice melts, जब बर्फ पिघलती है, these hollows, इन गड्ढों में क्या भर जाता है? वाटर और ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं जिनको कहते हैं ग्लेशियल लेक्स। ग्लेशियल मोरेन्स क्या है? एज यू कैन सी, बर्फ यहाँ से पिघलती हुई आगे आ रही है तो अपने साथ पत्थर भी लेके आ रही है, कंकड़ पत्थर जो आगे आके खाइयों में जम रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं, तो ये ग्लेशियर मोरेन्स कहलाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ग्लेशियर्स ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट्स मटीरियल्स, big or small rocks, sand and silt. These deposits form glacier moraines, as you can see over here. ये सारा glacier moraine से ही form हुआ है। That was all about the work of glaciers. Now we have lastly work of wind. एयर रह गया था ना, विंड का भी कर रहे हैं हम लोग डिस्कस। वाटर हमने दो फॉर्म्स में, एक्चुअली तीन फॉर्म्स में डिस्कस कर लिया। रिवर्स में भी डिस्कस किया, ग्लेशियर्स में भी डिस्कस किया और सी वेव्स में भी डिस्कस किया। ठीक है, अब टेम्परेचर इज वर्किंग पैरेलल विद ऑल ऑफ देम। अब विंड क्या करती है? इट इरोड्स अ लैंडफॉर्म एंड इट मेक्स अनदर लैंडफॉर्म। तो इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों प्रोसेस पैरेलल चल रहे हैं, जो कि पिछले तीन में भी चल रहे थे, ग्लेशियर के केस में भी, रिवर के केस में भी और सी वेव्स के केस में भी। ठीक है, सो विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट में पर्टिकुलरली विंड एक एक्टिव एजेंट का काम करती है, जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, जैसे कि मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स एंड लोइस। तो शुरू करते हैं हमारा पहला वाला, जो कि है मशरूम रॉक्स। अब रॉक्स तो सुना था, मशरूम रॉक्स, मशरूम खाने वाली चीज है, ये वेजिटेबल, एज अ वेजिटेबल भी कुक होता है, लोग इसको रॉ फॉर्म में बॉयल करके भी खाते हैं। तो बेसिकली पत्थर जो कि है मशरूम शेप का, a bit broader bottom, narrow from middle part, और उसके टॉप पर है बड़ा सारा पत्थर मशरूम शेप का। तो ये है मशरूम रॉक्स। तो ये बनते कैसे हैं? अब हम विंड की बात कर रहे हैं तो विंड सबसे पहले पहाड़ को बॉटम पे स्ट्राइक करती है, फिर ऊपर उठती है। सो यहाँ पे जो विंड का मेन इरोजन पार्ट है, दैट इज कवरिंग दिस मिडिल पार्ट, टॉप और बॉटम पे कम है, तो ये काम है हवा का। पढ़ते हैं इसके बारे में। Wind erode the lower section of the rock more than the upper section. Lower section of the rock को ज्यादा affect किया है as compared to the upper section of the rock. किसने affect किया है? Wind ने। So such rocks have narrower base and wider top. So such kind of rocks are known as mushroom rocks. Simple, easy process. Sand dunes का इससे भी easy है। Sand dunes होते क्या हैं? रेत के टीले, रेत के छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी हैं सहारा में। सहारा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब मिट्टी है और हवा का काम है, तो मिट्टी क्या होगी? हवा उसको एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देगी। तो एक सैंड ड्यून से उड़ाई तो सैंड ड्यून का शेप क्या है? छोटा हो गया, हाइट छोटी हो गई, और दूसरी प्लेन जगह पे डिपॉजिट करती गई मिट्टी, तो दूसरा सैंड ड्यून बड़ा बन गया। सो दैट इज सैंड ड्यून्स। When wind blows, it lifts, transports and deposits sand. लिफ्ट करती है मिट्टी को एक जगह से, ट्रांसपोर्ट करती है, लिफ्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया, डिपॉजिट किया, फॉर्म ऑफ अ स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर, और इन हिल लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। लास्टली है हमारा लोइस, जिसमें कि कुछ दानेदार मिट्टी बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सैंड ड्यून्स में तो कुछ ही डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। लोइस के केस में विंड क्या है? काफी दूर तक मिट्टी उड़ा ले जाती है, एंड दैट इज हाउ द लोइस शेप्स आर फॉर्म्ड। विंड कैरी फाइन एंड लाइट ग्रेन्स, बहुत फाइन जो ग्रेन्स हैं, दाने हैं मिट्टी के, हवा में उड़ जाते हैं,
of sand over long distance when such sand is deposited in large areas. जब large areas में ये granular, fine granular sand deposit होती है तो वो कहलाती है loess. And इसका example है चाइना के ये plains. So this is all about our chapter. Yes, हमने मेजर लैंडफॉर्म्स भी कंप्लीट कर लिया है. पिछली क्लास में हमने हमारा अर्थ के मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया था इन द टर्म्स ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग अर्थ. अब बारी है हमारे क्विक रिवीजन की. फिर से हमारे पास 3 क्वेश्चन है. हमें लगता है क्वेश्चन का काउंट कम करना पड़ेगा, जल्दी हम लोग करेंगे, बट अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से. तो एज अ आउटकम हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, उनके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पढ़ा, इरोजन एंड डिपोजिशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, बेसिकली वेदरिंग एंड इरोजन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा. अब तो आप लिख सकते हो ना डिफरेंस वेदरिंग एंड इरोजन का. सो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रिवीजन, या फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से रिवीजन. विच लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर. तो जब मेंडर बेंड मेन रिवर से कट ऑफ हो रहा है, यहां से कट हो गया, तो क्या बनेगा? ऑक्सबो लेक. लीवी तो एलिवेटेड रिवर बैंक्स हैं, फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं, डेल्टा भी एक रिवर का ही काम है. लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड. लो हिल सैंड के कहलाते हैं हमारे सैंड ड्यून्स. इजी. लास्ट क्वेश्चन, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? ये 2 कंट्रीज के बॉर्डर पे है, और वो कंट्रीज है हमारी कनाडा एंड यूएसए. जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे तो हमारा एक दूसरा वाला है नियाग्रा, यहाँ पे है. वेनेजुएला साउथ अमेरिका में एंजल फॉल्स है, यहाँ पे हमारे विक्टोरिया फॉल्स आ जाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, और इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है. मिलते हैं अगली क्लास में हमारे चैप्टर नंबर 4 के साथ. तब तक टेक केयर, बाय बाय.